मेरे भाई को जान से मार दिया। अकेला पाके मेरे भाई को घेर लिया और उसके हाथ पांव पकड़ के बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। और मेरी भाभी बेहोश हो गई थी, इनके सर में पता नहीं क्या मार दिया था। मैं हिंदू थी, हम दोनों ने लव मैरिज करी, तो आस पड़ोस के लोग यही बोलते थे कि हिंदू और मुसलमान तूने कैसे शादी कर ली। यार सारे मद्रासी रहते हैं, इन लोगों ने मेरे भाई को रास्ते से हटाने के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि कब क्या करना है। फिर वो आता है यार, पापा की छाती पे बैठ जाता और यूं करके एक बार चाकू मारता यूं, फिर दूसरी बार यूं करते पापा, 3-4 बार यूं करते, हाथ पे भी चाकू लगे पड़े, तीसरा जो चाकू होता है यूं करके यूं लगाता। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा, मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के त्रिलोकपुरी क्षेत्र में। राजधानी दिल्ली जो इस वक्त क्राइम की राजधानी बन चुकी है, यहाँ पर एक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आती है। बताया ये जा रहा है कि त्रिलोकपुरी क्षेत्र में तकरीबन रात के 10:30 बजे करीब एक व्यक्ति की चाकू से गोद कर हत्या कर दी जाती है। और बताया जा रहा है कि हत्या की वजह मात्र 2000 रुपये बिजली के बिल था और झुग्गी का कुछ छोटा मोटा किराया था, जिसके चलते उनकी बीवी के ऊपर पहले आपत्तिजनक शब्द बोले जाते हैं। उनके सर पर बंदूक की बट से हमला किया जाता है और उसके बाद काले खान जो अपने घर में इकलौते कमाने वाले थे, जिनके पीछे उनके 3 छोटे बच्चे छूट गए, उनको चाकू से गोद कर उनकी हत्या कर दी जाती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ गमले टूटे हुए हैं जो हाथापाई में लड़ाई झगड़े के बीच टूटे थे, वो इसी वक्त टूटे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि रस्सी लगाकर दिल्ली पुलिस द्वारा इस रास्ते को भी बंद किया हुआ है। यहाँ पर मार्किंग की गई है जहाँ पर उनकी बीवी तब गिरी थी जब उनके सर पर हमला किया गया था। उनके सर पर बहुत ही गंभीर चोट आई है, ऐसा बताया जा रहा है। और यहाँ पर आप पीछे देख पाएंगे, इधर जो रेत के निशान है, इधर काले खान थे, वो यहाँ पर पड़े हुए थे जब उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया था। यहाँ पर खून के निशान बताया जा रहा है कि इस जगह पर खून के निशान हुआ करते हैं, जिसके ऊपर अब रेता डाल दिया गया है ताकि खून के निशान ज़्यादा मोहल्ले में लोगों को दिखाई ना दे। और आप देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर रस्सी लगाकर इस रास्ते को फिलहाल बंद किया हुआ है। यहाँ पर जो मौके पर पड़ोसी मौजूद थे और जो घर वाले थे, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे असल वाक़या क्या हुआ था। हमारे साथ इस वक्त एक पड़ोसी मौजूद है जो मौका वारदात पर भी यहीं पर थे। सर, आपका नाम? जी सर, मेरा नाम साहिल खान है। क्या वाक़या हुआ था सर उस वक्त? सर कुछ नहीं हुआ था, जो जिस कारण लड़ाई हुई थी, जो काले खान थे जिनका हत्या हुआ है, वो उनका मोर्गन नाम के व्यक्ति का जुग्गी किराए ले रखा था उन्होंने। तो मोर्गन नाम के व्यक्ति 10:30 बजे रात को आए और कहने लगे भाई काले जुग्गी खाली करो। तो काले खान बोलने लगा कि भाई मैं आपका जुग्गी कल खाली कर दूंगा, आप इस टाइम चले जाओ, क्योंकि उस टाइम पे मुर्गन बदतमीजी बोल रहा था घर पे। तो काले खान ने बोला भाई आपकी जुग्गी कल खाली हो जाएगा, पैसे सारे पहुंच जाएंगे और आप यहाँ पर बदतमीजी मत करो, ये फैमिली घर है। तो मुर्गन ने इस बात को नहीं माना। उसने कहा, ऊपर सुना है कि चाकू से हमला किया गया था, क्या वाक़या? सर जी सर, तो सर वारदात ये रहा। फिर उन्होंने बिजली बिल मांगा। भाई ने ये बोला कि बिजली बिल भी मैं भर दूंगा, आपकी जुग्गी भी सुबह खाली हो जाएगी, लेकिन इस टाइम आप बदतमीजी मत करो। लेकिन उसने क्या करा, अपने भाई को, जो आर नाम का व्यक्ति है जिन्होंने चाकू मारा था काले खान को, उसने आर नाम के व्यक्ति को बुला लिया। ये बताया जा रहा है कि मुर्गन का वो छोटा भाई है और एक मुर्गन का बेटा था, अजय नाम का लड़का था, उनका एक छोटा बेटा। ये तीनों थे वारदात पे। तो भाई जैसे ही उसने मुर्गन ने अपने भाई को फ़ोन करा, आर नाम का व्यक्ति आता है। सबसे पहले काले भाई के जो वाइफ है महेश्वरी खान, उनके बाल पकड़ के अंदर से, घर के अंदर से बाल पकड़ के घसीटते हुए बाहर लाते हैं। और फिर जो दूसरा वाला भाई था उनका, उसने पीछे से डंडे से हमला कर दिया सिर पे, जिसके वजह से महेश्वरी खान बेहोश हो गई और काले खान उस टाइम पे होपलेस हो गया कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने ये बोला कि भाई आप मेरे ऊपर चाकू से हमला मत करो, चाहे मेरा पैर हाथ तोड़ दो, थप्पड़ मार लो। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना और काले खान के अंदर 5-6 चाकू से वार कर दिया और वारदात पे ही काले खान की मौत हो गई। हॉस्पिटल ले जाया गया तो उन्हें ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया गया था? जी सर, रास्ते में ही उनका डेथ हो गया था। इस वक्त हमारे साथ वह महिला मौजूद है जिनके पति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है और उनके ऊपर भी बहुत गंभीर वार किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कैसे कि इनके सर पर पट्टी बंधी हुई है, इनके सर के ऊपर भी वार किया जाता है और इसके अलावा इनके साथ आपत्तिजनक भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। मैम, क्या वाक़या हुआ था उस वक्त? मेरे पहले तो मुर्गन भाई ने ना गंदी गाली दी, तो मेरे आदमी ने बोला कि काय को गाली दे रहा है। फिर मैंने बोला
मम्मी की जुग्गी कब्ज़े में ले रखी है उन्होंने। तो मैंने कहा मेरी मम्मी की जुग्गी मेरे भाई अपाइज था, उसको पिला पिला के उसकी बीवी ने कब्ज़े में ले रखा। तो मैं यही लड़ाई कर रही थी, तो वही हाथापाई करने लगे। उसके भाई आए, आर करके, मुर्गन भाई का नाम है आर, वो आया। फिर उसका बेटा आया और उसका एक और दोस्त साहिल आया, और थापा पीछे खड़ा होके देख रहा था। और एसआर, ये लोगों की मीटिंग पहले से जमी पड़ी थी वहाँ पे, प्लानिंग से एसआर थापा ये सब मिलके प्लानिंग करें कि कोई भी नहीं है करके जान के मेरे पे हमला करवाया गया। ये सोची समझी साजिश है कि मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं, मेरी मम्मी का भी मर्डर यहीं पे हुआ, तो ये सोचे कि इसको हटा देंगे तो इसका भी मर्डर कर देंगे। आपके घर को कब्जे में लेना चाह रहे थे वो लोग? हाँ, ये मेरे घर कब्जे में लेने के चक्कर में ये लोग, ये एसआर थापा और मुर्गन का लड़का और मुर्गन का भाई आर। मैडम आपके साथ आपत्तिजनक भाषा में किन लोगों ने बात करनी शुरू की? मुर्गन के भाई और लड़का, और साहिल तो मेरे को मारा जब आया साहिल। सबसे पहले साहिल ने आपके ऊपर हाथ उठाया? हाँ, साहिल ने बाद में हाथ उठाया। साहिल आया था, मेरा आदमी पे हाथ उठाया था, मेरा होश मैं देख रही थी कि मेरे आदमी को चाकू साहिल और आर और मुर्गन, इन तीनों ने मिलाया मारा, और उसका लड़का ने। और ये लोग वहाँ से देख रहे थे, कुछ लोग पीछे से। बच्चे भी कहाँ पर चाकू मारा गया था मैडम? मेरे बच्चे बेचारे 10th क्लास हैं, उनके बचाव के चक्कर में उसके पापा की जान चली गई, सोचो। क्योंकि उसके पीछे भी, मेरे बच्चों के पीछे भी चाकू लेके आर भाग रहा था। कहाँ पर चाकू मारे गए थे? मेरे को तो ये नहीं पता, मैं खुद डिस्चार्ज होके आज ही आई हूँ। मेरे खुद होते नहीं कह रहे थे हार्ट के साइड में जानबूझ के मारा गया, जानबूझ के आए गए। और एसआर सारा बॉस है उसका, एसआर और थापा, ये पीछे गली में ही रहता है थापा। आपके सर पर किस चीज़ से वार किया गया था? मेरे सर पे बंदूक की उससे। हाँ, मेरे तो बिल्कुल हालत ख़राब है, अभी भी मेरे को चक्कर आ रहे, बोला भी नहीं जा रहा। वो तो मेरे अपने आदमी के वजह से बोल रही हूँ। इतनी कम उम्र में मेरे बच्चे को अनाथ वो कर गए, मैं क्या करूँ? मेरे बच्चों को कौन देखेगा, कौन वो करेगा? मैं किसके भरोसे रहूँगी बताओ? ये कि छोटा सा ये बच्चा है मेरा, ये है सबसे छोटा सा। ये लोग ऐसे प्लान बना के वो चले गए। अब मेरे को क्या करूं? मैं अकेली क्या करूं बताओ? कितने लोग हैं मैडम आपके घर में? हम ही 3 ही हैं और कोई नहीं है, ना मेरे माँ बाप है ना कोई है। मेरे मम्मी पापा भी नहीं है, मेरी मम्मी का भी मर्डर हो गया। मेरे पापा बचपन में ही गुजर गए, मेरी मम्मी का भी मर्डर हो गया। मेरी मम्मी का भी केस अभी तक चल रहा है। घर में कोई नहीं है मेरे, मैं अकेली थी। अब मेरा आज हस्बैंड के सहारे थी और हस्बैंड भी गए। तकरीबन कितने बजे की बात ये होगी मैम? 11:30-12 बजे के बीच। हाँ नहीं, रात के खाना खा रहे थे, ये मुर्गन का फ़ोन आया तो ये बाहर गए, तो मैं भी पीछे बाहर गई। तो वो मुर्गन मेरे आदमी से उल्टा सीधा बोल गए, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वो तेरी माँ बहन कर दूंगा, गाली गलौज करी। तो मैंने बोला कि मेरे आदमी को क्यों कैसे डांट रहा है बे, ये वो। मुझे नहीं पता कि वो मेरे आदमी को ऐसे मार देंगे मेरे बोलने से। मेरे को पहले घायल कर दिया, फिर मेरे बच्चे को पीछे छोड़े। मेरे बच्चे के बचाने के चक्कर में मेरा आदमी भी गया। अब मेरे को इंसाफ चाहिए, जैसे भी चाहिए। इन 4-5 को फांसी लगाओ या कुछ भी सजा दो, लेकिन निकलनी चाहिए। उसकी बीवी भी ऐसे ही है, बिल्कुल शराब बेचती है यो। आपको दोबारा कोई धमकी दी गई थी उसके बाद जब वो लोग अरेस्ट हो गए? उनके परिवार से कोई धमकी आई हो केस वापसी लेने की? गवाही मत देना करके उसकी बीवी बोल के गई थी। दारू अभी भी उसके घर में बिक रही है। मेरे हस्बैंड मुसलमान थे, मैं हिंदू थी, हम दोनों ने लव मैरिज करी। तो आस पड़ोस के लोग यही बोलते थे कि हिंदू और मुसलमान तूने कैसे शादी कर ली। ये ज़्यादा ही लोग को गिल्टी फील होता था कि पूजा करवाती है,
पूजा करने नहीं देता, लेकिन मेरा आदमी मेरे को पूजा करने देता था, सब चीज़ करने देता था। मेरी माँ की बरसी आ रही है, भंडारा करते थे हम दोनों मियाँ बीवी मिलके, मंदिर में भी पैसे भिजवाते थे, सब चीज़ करते थे, लेकिन फिर भी हिंदू मुसलमान करते रहते थे। पीछे के मद्रासी लोग बहुत ज़्यादा, ये SR और ये थापा, ये मास्टर प्लान है इनका। SR थापा और साहिल, मुर्गन, आर वो मुर्गन का लड़का अजय विजय। लेकिन मुर्गन ना मेरे से ना बहुत चिढ़ने लग गया था, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरी मम्मी की जुग्गी इन्होंने कब्जा कर दी थी। मेरी मम्मी की जुग्गी लेने की कोशिश में है। इसकी बीबी भी अभी भी दारू बेचती है। मेरे को और क्या बोलूँ, या तो जनता मेरे को जहर दे दे ताकि मैं मर के अपने आदमी के पास चली जाऊँ, बस, और कुछ नहीं। मैडम 3 बच्चे हैं आपके, ऐसे आपको हौसला रखना पड़ेगा। मैं हौसला रख के क्या करूँगी, मैं हौसला रखी हूँ तीनों वजह से, लेकिन मेरे को यही सहारा था। ना मेरे माँ बाप है, ना कोई नहीं है, मैं अनाथ पैसे ही थी, इनके सहारे थी और अनाथ हो गई मैं। अब मैं किसके सहारे रहूँ, अब बताओ। अब मेरे को दे दो, या तो यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करे जाके हमारे बाल बच्चों की रोटी पानी कर सके। तो आपने देखा उस महिला के ऊपर क्या बीत रही है, जिसके अभी 2 छोटे बच्चे हैं, जिनकी परवरिश का सवाल इस वक्त सबसे बड़ा खड़ा होता है, जिनके घर में इकलौते कमाने वाले शख्स की इतनी बेरहमी से चाकू से गोद कर हत्या कर दी जाती है मुरुगन और उसके साथियों द्वारा। और उसमें से बताया ये जा रहा है कि अभी भी एक साथी फरार चल रहा है, जिसको लेकर इनके परिवार पर अभी भी एक खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जो इतनी बेरहमी से एक औरत के ऊपर हमला कर सकता है, उसके पति की चाकू से गोद कर जान ले सकता है, तो जाहिर सी बात है कि वो दोबारा हमला भी कर सकता है, क्योंकि इनको अभी भी धमकियां आ रही हैं, गवाही को वापसी लेने की धमकी आ रही है, केस वापसी लेने की धमकी आ रही है। हमारे साथ इस वक्त काले खान के सगे भाई मौजूद हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम नजाकत अली है। सर, जिन लोगों ने हत्या करी आपके भाई की, क्या उनका पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है इस क्षेत्र में? सर, वो पीछे शराब और सट्टे का कारोबार करते हैं, पीछे गली में ही। वो पहले भी मेरे भाई को धमकी देते रहे कि ये कमरा खाली कर दे, इस कमरे को हम लेंगे और हम यहाँ पर अपना दारू और सट्टा चलाएंगे। इसी चक्कर में वो उसे धमकियाँ देते रहते थे। मैंने कई बार पूछा कि मुझे बता दे कौन है, क्या कह रहा है, तो उसने मुझे बताया था कि साहिल का नाम का एक आदमी है, लड़का है, वो कई बार मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दे चुका है। मैंने पुलिस में भी ये बात कही थी कि मैं FIR करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, तो पुलिस वालों ने कहा कि हम समझा देंगे, आइंदा वो तुम्हें धमकी नहीं देगा। मैंने कहा अगर मेरे भाई की को कुछ हो गया तो आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। पुलिस वाले ने बोला कि मैं उसे समझा दूंगा, तुम घबराओ मत। लेकिन उसने कुछ दिन तो वो चुप रहा। फिर उसने अपने साथियों के साथ, उसका एक साथी का नाम मुर्गन है और एक का आर है, और आर के मुर्गन के 2 लड़के हैं जिनका नाम अजय और विजय है। उन दोनों ने मेरे भाई की टांगें पकड़ ली थी, और जो आर है, आर ने सीने के ऊपर बैठ के चाकू मारे, और जो मुर्गन है उनने सर के अंदर, उसके हाथ में रिवॉल्वर थी, उनने बंदूक के बैठे मारे, मेरी भाभी के भी मारे, मेरे भाई को भी मारा है। और एक थापा है जो साहिल का जिगरी दोस्त है, वो पथराव कर रहे थे हमारे घर के ऊपर, हमारे गमले उमले सब तोड़ दिए। और यहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है, उसमें फुटेज आएंगे, लेकिन उन्होंने लाइट बंद कर दी थी। काफ़ी प्लानिंग के साथ उन्होंने ये सब काम को अंजाम दिया है। और SR जो है इनका मेन बॉस है। चक्कर ये है कि मेरे भाई की लव मैरिज हुई थी, हम मुस्लिम हैं, लेकिन इनका मोहब्बत की शादी करी थी ना आपस में, तो उस दिन के बाद से वो यहीं सेटल हो गया था 22 ब्लॉक में। और ये इधर सारे मद्रासी रहते हैं। इन लोगों ने मेरे भाई को रास्ते से हटाने के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि कब क्या करना है। और यहाँ पर किसी ने मुखबरी दी थी कि मेरे भाई के पास इस टाइम कोई नहीं है, और ये सब लोग एक साथ आ गए यहाँ पे और मेरे भाई पे हमला कर दिया, मेरे भाई को जान से मार दिया। हौसला रखिए, मीडिया आपके साथ है, इंसाफ ज़रूर मिलेगा। बयान दीजिए, कोई बात। मेरे भाई को बेरहमी से मारा इन्होंने, मेरे भाई के सीने में चाकू मार दिए और मेरी भाभी के सर में बंदूक की बट से घायल कर दिया। और हवाई फायर की उन्होंने, जिससे हवाई फायर इसलिए की थी कि ये लोग एकदम दहशत में आ जाए। दहशत में आ गए और मेरे जो 2 भतीजे हैं
समर और साहिल नाम है इनका बच्चों का। इनको ये अगर अपने पापा को बचाने के लिए जब आगे आए तो इन लोगों ने इनके पीछे भी चाकू लेकर के भागे, जिससे कि बच्चे डर के मारे इधर उधर भाग गए। और फिर इन्होंने अकेला पाके मेरे भाई को घेर लिया और उसके हाथ पांव पकड़ के बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। और मेरी भाभी बेहोश हो गई थी, इनके सिर में पता नहीं क्या मार दिया था, बंदूक की बट मार रहा था सिर में, तो मेरी भाभी बेहोश हो गई थी, इन्हें होश नहीं है। बाकी आप सीसीटीवी चेक कर सकते हो, उसमें फुटेज है। बाकी उन्होंने बल्ब बंद कर दिया था सबूत मिटाने के लिए कि रोशनी में सही क्लियर ना आ पाए। तो सर प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, जिससे कि मेरे भाई की आत्मा को शांति मिले। इस वक्त हमारे साथ काले खान जी के बेटे मौजूद हैं जो मौका वारदात पर भी वहीं थे। क्या वाक़या हुआ था उस वक्त जब आपके पिता के साथ उन्होंने गाली गलौज करनी शुरू हुई? कैसे ये लड़ाई शुरू हुई थी? वो गाली गलौज कर रहे थे पहले, उन्होंने ना एकदम पापा पे हाथ छोड़ दिया था। मेरा भाई किस चीज़ को लेकर लड़ाई हो रही थी? ये बिजली के बिल को लेके, उसी दिन बिल आया था 2000 रुपये के चक्कर में हुई है ये लड़ाई। बिल पापा कह रहे भाई कल भर दूँगा, झुग्गी के चक्कर में कह रहा। पहले वो हमारी झुग्गी थी, वो हमारी थी, वो कब्जा कर लिया। मेरे मामा भी एक्सपायर हो गए, उसकी मम्मी उसकी वाइफ है ना जो मामा के पास आती थी रोज़ दारू वारू पिला के, वो उनकी भी हत्या वो हो गई, मतलब कि मृत्यु डेथ हो गई। तो उन्होंने अपने नाम करवा ली थी वो झुग्गी, ना मम्मी के साइन उस झुग्गी पे ना कुछ है। तो इसीलिए वो पहले वहाँ पे इन्होंने गाली गलौज करी पापा से, तू मैं कर रहे थे, मतलब कि गाली माँ बहन की। फिर मम्मी गई वहाँ पे, मैं ट्यूशन से आया था, कॉपी वॉपी रखी, फिर मम्मी गई, मम्मी पे भी मतलब कि चौड़ा हो रहा था, वो गाली वाली करने देने रख गया था। फिर मम्मी ने हाथ छोड़ दिया उस पर, मतलब कि छांटा मार दिया। फिर मम्मी चल उसका लड़का उससे वहाँ ले गया पल्ली तरफ, कुछ मतलब कि मंदरासी में बातें कर लेते हो, हमें मंदरासी नहीं आती। तो मम्मी पापा को किसी मतलब कि लेके आती ज़बरदस्ती यहाँ पे, फिर यहाँ पे खड़े हो जाते पापा और मम्मी। वो आता फिर वही गाली गलौज करने लगता है, गाली गलौज। फिर ना मेरा भाई है ना जो, वो भी खड़ा था बड़ा वाला, मैं 7 मिनट बड़ा बस। यहाँ से आता पापा के एकदम से वो चांटा मार देता। पापा कहते हैं मार क्यों रहा है? मेरा भाई आता, वो डंडा होता है ना, डंडा नहीं होता जो, वो उसकी टाट में मारता, तब जाके उसे कुछ नहीं होता। फिर यूँ करके खींचता है वो ना, मुर्गन जो यूँ करके खींचता, उसके भाई ने ना पीछे से यूँ करके वो लगा दी थी चोक। यूँ करके खींचने के बाद ना वो ज़्यादा मुर्गन पीछे से मम्मी के मार देता, क्योंकि मम्मी वो कर रही थी ज़्यादा, वो मम्मी के मार देता। मम्मी एकदम बेहोशी हो जाती है। फिर पापा, मेरा भाई भग गया था, वो चाकू लेके भग रहा था, मेरा भाई भग गया। पापा एकदम गए ना, मम्मी को यूँ उठाया, फिर वो आता है यार पापा के छाती पे बैठ जाता और यूँ करके एक बार चाकू मारता यूँ, फिर दूसरी बार यूँ करते पापा, 3-4 बार यूँ करते, हाथ पे भी चाकू लगे पड़े। फिर तीसरा जो चाकू होता है वो यूँ करके यूँ लगाता। फिर पापा कहते हैं भाई हाथों से मार ले, हाथों से वो तब भी मारता रहता है। उसका जो बड़ा वाला भाई है मुर्गन, वो बंदूक के बैठे बैठे मार रहा था सर। तकरीबन कितनी बार चाकू मारे गए होंगे? 4-5 बार, हाथ में, एक इधर और एक इधर वाले ज़्यादा लग गया था, वो ब्लड निकल गया था। और चाकू इतना बड़ा था, बंदूक भी थी, और 2 बार फायरिंग भी करी करके आगे। 2 बार हवाई फायरिंग करी थी कि किसी के ऊपर फायरिंग करी थी? नहीं, हवा फायरिंग, वो गाली गुप्तौर कर रहे थे, वो मतलब कि हाँ, उनकी वाइफ वो बेचती है गांजा और वो दारू। कितनी देर में पुलिस आ गई थी? आधा घंटे में आ गई थी पुलिस, आधा लेट आई थी वो भी बहुत। पीछे वो दारू और सट्टा चलता है यहाँ पे। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 16 साल है। एक 16 साल का बच्चा जिसने अभी अभी अपने 10वीं के एग्ज़ाम दिए, वो देखता है जब ट्यूशन से वापसी आता है कि उसके पिता की इतने दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी जाती है। वो अपने पिता को बचाने की भी कोशिश करता है, पर ऐसे में भी जो हत्यारे हैं वो इतने निर्दयी हैं कि वो एक परिवार के बारे में नहीं सोचते कि उस आदमी के ऊपर भरे पूरे एक परिवार की जिम्मेदारी थी, जिसमें 2 बच्चे थे, उसकी एक बीवी थी, वो इकलौता घर का कमाने वाला था, परंतु उसके बाद भी उसकी हत्या कर दी जाती है।
वो भी मात्र 2000 रुपये के बिजली के बिल को लेकर, जो उसी दिन आया था, परंतु वो उस पर दबाव बना रहे थे, उसके साथ गाली गलौज कर रहे थे। और इसके अलावा हवाई फायरिंग भी करी जाती है इस क्षेत्र में। हवाई फायरिंग के बाद उन पर चाकू से हमला कर दिया जाता है, चाकू से गोद कर उनकी हत्या कर दी जाती है। स्वराज मीडिया की टीम दिल्ली पुलिस और प्रशासन से यही मांग करती है कि जो एक अपराधी अभी भी फरार है उसको जल्द से जल्द पकड़े और चारों को ऐसी सज़ा दी जाए कि यदि दोबारा कोई ऐसा अपराध करने की सोचे तो दिल्ली पुलिस के नाम से उसकी रूह कांप जाए। और इसके अलावा इस परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, यही हमारी मांग है दिल्ली पुलिस से और दिल्ली के प्रशासन से। इसके अलावा हम आप लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो प्रशासन बहरा होकर बैठा है, गूंगा होकर बैठा है, जिसकी कानों पर जू नहीं रेंग रही है, जिसको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे प्रशासन तक ये वीडियो पहुँचे, आला अधिकारियों तक ये वीडियो पहुँचे और पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। उन अपराधियों को जिन्होंने एक परिवार से उसका इकलौता कमाने वाला छीन लिया, उनको कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए।